जी के घर में, बड़े घर में क्या क्रम है, उसका जो श्रीनाथ सेवा रसोदधि में दिग्दर्शन कराया गया है, उसके माध्यम से अपन ने थोड़ी बहुत वो चर्चा की। और वैष्णव मित्र मंडल इंदौर की ओर से बहुत प्रामाणिक ये ग्रंथ श्री श्रीनाथ सेवा रसोदधि बहुत लोगों को भेंट पुस्तक के रूप में प्राप्त हुआ। और ये भेंट पुस्तक के रूप में जो प्राप्त हुआ है, सो जो लोग मेंबर्स हैं उनको ये अपने आप आया होगा। आप अपने कलेक्शन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसमें बहुत सारे बातों को श्रीमद् भागवत जी के आधार पे, कीर्तनों के आधार पे, सेवा क्रम के आधार पे बहुत सुस्पष्टतया समझाया गया है, सविस्तार। यद्यपि जो प्रमाण पक्ष को पढ़े बिना केवल भावला वेड़ा में प्रमेय की बातें करते रहते हैं, मैं उन लोगों को ये ग्रंथ बताना भी उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि जब तक हम शास्त्रीय प्रमाणों द्वारा किस प्रमेय का प्रतिपादन श्रीमद् आचार्य चरण ने किया है उसको न समझें, तब तक भावनात्मक ग्रंथों को केवल सेवा के प्रकार को समझने के लिए पढ़ना चाहिए। लीला प्रकार में गहन उतरने पर लौकिक बुद्धि आने से जीव का बिगाड़ भी हो सकता है। इस कारण से मैं पर्सनली, मेरी तरफ से सबको नहीं कहता हूं, लेकिन अब क्या करें, अब अपने यहाँ के प्रकाशन विभाग ने इतना सुंदर ग्रंथ अब निकाल ही दिया है, तो मैं सबको बताता भी हूं कि देखो हम कहां से सत्संग कर रहे हैं। क्या है, मुझे बहुत संप्रदाय में कुछ भी अनर्गल प्रलाप करने में भय लगता है कि कुछ भी नहीं बोलना चाहिए और आग्रह रखना चाहिए कि हम जो बोलें वो सब प्रमाण बोलें। जिस प्रमेय का भी प्रतिपादन करें तो उसके पीछे प्रमाण का कोई ना कोई बल हो, और प्रमाण वार्ता साहित्य भी होता है, प्रमाण कीर्तन साहित्य भी होता है, प्रमाण भावना ग्रंथ स्वयं होते हैं, प्रमाण श्री हरिराय जी, पुरुषोत्तम जी, श्री गोकुलेश चरण की वाणी होती है, और हमारे समस्त पूर्वाचार्यों की जो मेहनत है उसको आप सभी लोगों तक पहुंचाना, यही मेरा कर्तव्य है और मेरा धर्म बनता है। तो मैं मेरी कोई भी व्यक्तिगत मौलिक विचारधारा समाज के सम्मुख 99% तो नहीं रखता हूं। 1% में कहीं ना कहीं थोड़ा वक्ता को जिस प्रकार का एक स्वातंत्र मिलना चाहिए, उस मेरे वक्तृत्व के स्वातंत्र की अभिव्यक्ति के लिए, जिसको हमारे यहाँ भारत में आजकल कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके कहीं ना कहीं अपने विचार या अभिप्राय प्रकट हो जाएं तो मुझे आप लोग उसमें क्षमा करें। बाकी प्रयास तो मेरा 99% यही रहता है कि आप लोगों तक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हमारे ग्रंथ साहित्य में से जाए। तो आज का हमारा जो प्रसंग है, मतलब कल भी हमने जहां श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता को छोड़ा था, वहां पे हमारा प्रसंग आया था कि श्रीनाथ जी ने किस प्रकार श्री गोसाई जी के घर पधारने का आग्रह किया, और गोसाई जी का उस समय स्टेशनड हाउस, मतलब जहां आपका पूरा परिवार विरासता था, वो मथुरा सतघरा नाम का स्थान अद्यावधि विद्यमान है। जो लोग ब्रज यात्रा कर चुके हैं वो लोगों ने सबसे प्रथम दिन ही अंतर्ग्रही परिक्रमा में, जिसको मथुरा जी की अंतर्ग्रही परिक्रमा कहते हैं, अंतर्ग्रही परिक्रमा में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से सतघरा के भी दर्शन कराए जाते हैं। 7 स्वरूप 7 बालक सब वहीं विराजे, वहीं श्री गोसाई जी ने बहुत समय तक अपने बालकों को पढ़ाया भी। और क्योंकि उस समय पूरे ब्रजमंडल में, जैसे अद्यावधि मथुरा एक प्रधान शहर है और गोकुल भी उस समय गांव ही था, अद्यावधि गांव है, और जतिपुरा गोपालपुर भी उस समय बड़ा गामड़ा ही था। तो आज थोड़ा बहुत हम गोवर्धन को डेवलप देख सकते हैं, पर गोपालपुर जतिपुरा आज भी गांव जैसा ही है, जतिपुरा और आनी और दोनों ही। तो हर व्यक्ति की थोड़े दिनों में ऐसी कामना होती है कि शहर में रहेंगे तो सब संसाधन मिलेंगे, कनेक्टिविटी पूरे देश से बनी रहेगी। और आज भी हम देख सकते हैं कि मथुरा जंक्शन अपने आप में बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, करीबन 1.5 से 2,500 ट्रेन दिन भर में वहां से यातायात करती हैं। तो उस समय पे भी मथुरा जी की अपनी एक महत्ता रही। और राजधानी पुरीम साभूत सर्व यादव भुजाम, मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, इस वचन से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार मथुरा जी को राजधानी पुरीम साभूत, पहले से यादवों की राजधानी बताया गया है। तो वो क्योंकि यादवों की भी राजधानी रही, भगवान भी जैसे ब्रजाधीश हैं वैसे भगवान आप द्वारकाधीश होने से पहले मथुराधीश हैं। तो आप मथुराधीशत्व
ट्वेन, क्योंकि मथुरा पे आप राज्य करते हैं। और रामावतार के समय में भी हम देख सकते हैं कि श्री रामचंद्र जी के सबसे कनिष्ठ भ्राता, सबसे लघु भ्राता शत्रुघ्न जी, उन्होंने लवणासुर का वध करके इस मथुरा को वापस रिसरेक्ट किया था और वापस बसाया था। तो त्रेता युग के समय से ही हम मथुरा जी का इंपॉर्टेंस जानते हैं। और सब सर्वोपरि बात तो है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। ये मोक्षदायिनी जो पुरी हैं, इनमें अयोध्या मथुरा, तो जैसे श्रीमद गोकुल रहना एक प्रकार से स्वसांप्रदायिक दृष्टि से सर्वोपरि सुखद है, उसी प्रकार से मथुरा जी में भी रहना एक मोक्षदायिनी पुरी में निवास करने के बराबर है। तो आचार्य चरणों ने भी, जैसे श्री महाप्रभु जी की भी विश्राम घाट की बैठक जी तो है ही, लेकिन आपने श्री गोसाई जी ने, गिरधर जी ने मिलके सतघरा बनाया, बसाया। सतघरा अपने को आज भी ब्रज में 3 स्थानों में देखने को मिलते हैं। पहला स्थान है श्रीमद गोकुल, दूसरा स्थान है खुद गोपालपुर जतिपुरा। अद्यावधि वहां सातों गादियों के, सातों पीठों के अपने अपने छोटे छोटे मंदिर विद्यमान हैं, क्योंकि वारंवार सप्त स्वरूपोत्सव होते थे। सब बालक श्रीनाथ जी की सेवा में जाते थे, तो अपना एक छोटा सा सदन, अपना एक छोटा भवन तो वहां रखते ही थे। तो उस कारण से गोपालपुर जतिपुरा में सतघरा है। और श्रीमद गोकुल तो पूरा ही श्री गोसाई जी द्वारा पालित रहा। आगे जाके भी जब श्री गिरधर जी ने चिद्रूप का उपद्रव हुआ, माला तिलक के धारणवाद पे जब प्रतिबंध आया माला तिलक के धारण पर, तब आप तो सौरो जी पधार गए कि अकारण भक्ति मार्ग में क्लेश नहीं करना, और जहां क्लेश हो वहां से चले जाना। लेकिन फिर भी आप चतुर्थ कुमार भगवान श्री गोकुलनाथ जी ने बहुत प्रयत्न प्रयास किया, और आप शिमला पहले कश्मीर पधारे। कश्मीर जाने पर पता चला कि वहां तो जहांगीर नहीं है, तो आप वापिस शिमला तक पधारे, और शिमला में जहांगीर को एक स्वतंत्र कोर्ट वहां लगानी पड़ी। आपने चिद्रूप के साथ वाद किया, उसको पराजित किया। त्रिपुंड रुद्राक्ष का जो क्रम है वो शैव आगम और शैव मतानुयायियों तक ही है। सर्वमान्य सिद्धांत में वैष्णव को भी वही धारण करना, सनातन हिंदू धर्म में ऐसा कोई प्रावधान न होने से वैष्णवों के लिए आप माला तिलक का संरक्षण करके विजित होकर पुनश्च आप ब्रज में पधारे, और आपने पुनः एक बार श्रीमद गोकुल को सुस्पष्टतया बसाया। गुसाई जी के काल में भी हमारी नाती में 2 विभाग पड़े, गोकुलस्थ और मथुरास्थ। तो मथुरा में भी आपकी जाति के 33 कुल, मतलब यूं समझो 33 अलग अलग, जिनको हम आज सरनेम कहते हैं, उनको हिंदी में अटक कहते हैं, अटक। तो हमारे 33 अटक के साथ तैलंग कुल की 33 अलग अलग परिवार श्री महाप्रभु जी के साथ दक्षिण से उठकर काशी आके बसे थे। कालांतर में महाप्रभु जी ने कुछ को काशी, कुछ को अडेल, कुछ को चुनार बसाया, और बाद में जब गोपीनाथ जी और गुसाई जी आप स्थायी ब्रज में निवास करने लगे, तब यही नाती जाति के लोग आपके साथ श्रीमद गोकुल भी आए, मथुरा जी भी आए। और मथुरा में भी श्री गोसाई जी ने अपना बड़ा सुंदर ये सातों भाइयों को स्वतंत्र गृह देके, क्योंकि सबके ठाकुर जी अलग हो चुके थे। और मैंने आपको लॉकडाउन सीरीज में भी ये स्मरण कराया था कि देव वेद रसाग्निशु पांडवाक्षी क्रमेण च, आप गुसाई जी को 28 ग्रैंडसन्स थे। तो क्योंकि आपको 28 पौत्र थे, तो आपका परिवार बहुत बड़ा था, क्योंकि 7 तो बेटे हैं, 4 बेटी जी हैं, और गोपीनाथ प्रभुचरण की 2 बेटी जी अर्थात लक्ष्मी और सत्यभामा, वो भी श्री गोसाई जी के संगी रहती थी, क्योंकि एक का किसी कारण से विवाह नहीं हुआ और एक बाल विधवा हो गई थी। तो उस कारण से उनको श्री गोसाई जी के घर में ही वो अपने काका के साथ रहती थी। तो लक्ष्मी, सत्यभामा, शोभा, यमुना, कमला, देवका, 7 उनके स्वयं गिरधर जी से लेकर घनश्याम जी तक के आपके पुत्र, 2 पत्नियां और 28 पौत्र। देव मतलब देवों की संख्या 3 है, ब्रह्मा विष्णु शिव। तो उस प्रकार से गिरधर जी को 3 पुत्र हैं। फिर वेदों की संख्या 4 है, तो गोविंद राय जी को 4 पुत्र हैं। फिर रस की संख्या शास्त्र में 6 है, तो बालकृष्ण जी को 6 पुत्र हैं। फिर अग्नि की भी संख्या 3 है, गार्हपत्य, आहवनी और दक्षिणाग्नि, इसलिए गोकुलनाथ जी को 3 पुत्र हैं। फिर पांडवों की संख्या जो है वो 5 है, तो रघुनाथ जी को 5 पुत्र हैं। और उसके बाद क्रमेण जैसे पंच महाभूत हैं, वैसे यदुनाथ जी को भी आपके 5 पुत्र हैं। और आक्षी, आंखों की संख्या
दो हैं, इसलिए घनश्याम जी को दो पुत्र हैं। तो देव वेद रसाग्निशु पांडवाक्षी क्रमेण च, ये गुसाई जी के पौत्रों की संख्या बताई जाती है इतिहास में, इस प्रकार से गणना की जाती है। तो 28 पौत्रों के साथ यदि आप इतने सारे घर जमाइयों को और अपनी नाती जाति के बंधु बांधवों को साथ में रख के रहेंगे तो आपको एक छोटे से भवन में निर्वाह नहीं कर सकते। तो गढ़ा की रानी दुर्गावती ने जहां जहां श्री गोसाई जी ने आपने आज्ञा की, उसने अलग अलग प्रकार के भवन बनवाए, क्योंकि उन्होंने ही आग्रह करके श्री गोसाई जी को पद्मावती जी से दूसरा ब्याह करवाया था। तो पद्मावती जी जो हैं वो श्री गोसाई जी के दूसरे पत्नी है। रानी दुर्गावती के आग्रह पर आपने दूसरा विवाह किया और श्री रुक्मिणी जी और पद्मावती जी दो पत्नी, चार पुत्री, दो पुत्री अपने ज्येष्ठ भ्राता की। उनकी भाभी पय्यम्मा गारू किसी बात पर विवाद होने से महाप्रभु जी का बहुत सारा लिखित साहित्य लेकर आप सकारण दक्षिण चली गई। तो उस कारण से भाभी घर में नहीं रहती थी, लेकिन आपके पास जो इतना बड़ा परिवार वहां रहता था, तो वो परिवार के लिए 7 घर गोकुल में, 7 घर जतिपुरा में और 7 घर आपने मथुरा जी में। सर्वाधिक प्रसिद्ध मथुरा जी का सतघरा हुआ, क्योंकि एक तो वो मोक्षदायिनी पुरी में रहा और मथुरा शहर था। सर्वोपरि बात, जो हमारे प्रागट्य वार्ता के नायक हैं श्रीनाथ जी, आप उस घर में साग्रह पधारे। श्री गिरधर जी एक दिन श्रीजी बाबा का श्रृंगार कर रहे थे। श्रीजी बाबा ने ऐसे ही बाल चापल्य में पूछा, लालन ने श्रीजी बाबा ने कि आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहो? तो क्या हम तो मथुरा में रहे। तो क्या मथुरा से आओ सेवा करवे यहाँ? तो क्या हम बहुत मथुरा से आओ है। तो क्या मुझको तुम्हारा घर देखना है। तो श्रीनाथ जी ने जब ऐसे आग्रह किया तो श्री गिरधर जी ने कही पधारो। तो श्री गिरधर जी ने तुरंत सब बंदोबस्त किया कि कैसे श्री जी आप मथुरा पधारेंगे। लेकिन श्री गिरधर जी को भी बड़ा भय लगा कि यहाँ पर्वत पे काका जी यदि श्रीनाथ जी को नहीं देखेंगे तो काका जी अर्थात गुसाई जी बरजेंगे कि ये तुमने यहाँ से कैसे पधराए। परंतु सेवा करते और गुरु आज्ञा बाधनम व हरिच्छया, अब हरि की इच्छा हो गई कि तुम्हारा घर देखना है। तो श्री गिरधर जी ने कहा पधारो। तो श्री जी गुसाई जी के घर मथुरा पधारे। श्री गुसाई जी का मतलब श्री गिरधर जी ने सर्वस्व अर्पण किया। श्री जी तहां होरी खेल पाछे आप गिरिराज पधारे। तो एक समय श्री गुसाई जी गुजरात को पधारे हते और श्रीनाथ जी गिरधर जी से आज्ञा किए कि मैं तुम्हारे घर देखवे को श्री मथुरा चलूंगो। यह आशय जान के गिरधर जी रथ सिद्ध करवाए, खरास के बैल जोड़ के रथ दंडोती शिला पे ठाड़ो कियो। तब श्री गोवर्धन नाथ जी गिरधर जी के कंधा पे चढ़ी के दंडोती शिला पे सो रथ में विराजे। श्री गिरधर जी रथ को हाँक के श्री मथुरा जी अपने घर पधारे। कहा सतगरा में श्री गुसाई जी के घर पधारे। संवत 1600 विक्रम संवत 1623 फागुनवदी सप्तमी गुरुवार के दिन पाठ बिठाए। पाठोत्सव 7 घरन में प्रसिद्ध और माने हैं। जा दिन श्रीनाथ जी गुसाई जी के घर पधारे ता दिन श्री गिरधर जी ने सर्वस्व समर्पण कीनो। एक पर्दनी पहरी के आप बाहर निकस ठाड़े भय और बहु बेटी एक एक साड़ी पहर के ठाड़ी रही। द्रव्य आभूषण अमोल वस्त्र रथ अश्वादिक सब अर्पण कीने, परंतु कमला बेटी जी ने एक नथ राखी और सब भेंट किए। तो श्रीनाथ जी आज्ञा किए हमारी नथ लाओ, ऐसी संभाल लेनी यह अंगीकार को लक्षण है। जब हमने उस दिन ये वार्ता का चिंतन थोड़ा किया था उस दिन, तो कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि उनके बेटी जी ने वो नथ क्यों रख ली। तो जिस समय ये सर्वस्व समर्पण का प्रकार चल रहा है श्री गिरधर जी का, उस समय ये बेटी जी भी देखना चाहती हैं कि श्रीनाथ जी को क्या एक एक वस्तु हमारे घर की याद है क्या। उन्होंने एक नथ छुपा ली और उससे क्या हुआ कि अगर वो नथ रह जाती तो श्री गिरधर जी की सत्ता का जो भी कुछ था वो सब चीज तो श्री जी में अंगीकार नहीं हो पाती, भेंट नहीं हो पाती। तो सामने से श्री श्रीनाथ जी ने वो मांग ली और मांग कर वो नथ लेके श्री कमला बेटी जी को भी संकेत दिया कि देखो मुझे तुम्हारे घर में सब कुछ मालूम है, कहाँ क्या चीज और कितनी रखी है। और गिरधर जी का भी जो ये संकल्प था कि मेरा जो भी कुछ है मैं घर श्री जी आज पधारे हैं तो उनको अर्पण कर दूं, तो वो संकल्प की भी संभाल राखी। मतलब श्री जी इतने दयालु हैं कि अपने भक्त के संकल्प को कभी अधूरा आप नहीं छोड़ते। तो आप भक्त मनोरथ पूरकाय नमः श्रीनाथ जी इस प्रकार से पाठोत्सव करे। फिर श्री गिरधर जी आदि सब श्रीनाथ जी को होरी खिलाए। ता पाचे श्री जी ने सब बहु बेटी को आज्ञा दीनी
तुम मोको होरी खिलाओ। तब प्रत्येक बहु बेटी ने श्रीनाथ जी को होरी खिलाए, चोया की चोली पहराई, मोहनी श्रृंगार कियो, परस्पर अनिर्वचनीय सुख भयो, और फगुआ में मुरली छिंडाई लई, मन मान तो फगुआ दियो तब दीनी। तो ये प्रकार से बहुजी बेटी जी के संग भी आप श्री जी इस प्रकार की एक परस्पर होली आप खेलो। अब विशेष तो आज क्योंकि हमारे इस क्रम में श्री जी का घर पधारना, पाटोत्सव करना, होली खेलना, ये सब आया है, तो चलते श्रावण में भी हमको थोड़ा फागुन मनाना पड़ेगा, और ये फागुन की थोड़ी रसमय चर्चा भी हमको आज करनी है कि किस प्रकार से श्रीनाथ जी ने अपना पाटोत्सव किया, और इस पाटोत्सव को ही क्यों संप्रदाय में सर्वाधिक प्रसिद्ध माना है। हम थोड़ी उसकी चर्चा करेंगे। श्रीनाथ जी को पाटोत्सव।